आजकल क्रिकेटिंग वर्ल्ड में स्लेजिंग की बहुत बात आती है कि लोग एक दूसरे को बहुत उकसाते हैं और इरिटेट करते हैं फील्ड पर, और ये इंटरनेशनली ये चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि आप स्लेजिंग करें तो ये आपका हक है। अगर आप यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट गेट फाइन फॉर दैट एंड डोंट गेट कॉट। इफ यू डोंट गेट कॉट देन यू नॉट स्लेजिंग, एज सिंपल एज दैट। आपने कभी किया है? दिल से बताना। जी यस, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो 2003 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, आई थिंक आई वाज टू एक्साइटेड एंड टू पम्प्ड अप, and I just went with the flow and not trying to be aggressive and was opening my mouth a little bit too much than needed. ज़हीर कहते हैं कि अच्छे बॉलर होने के साथ साथ आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो, और अब तो आपने रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। ये क्रिकेटर्स को रेस्टोरेंट खोलने की आदत कहाँ से लग गई? जिसको देखो वही रेस्टोरेंट खोले चला जा रहा है। मेरे साथ बहुत सी चीजें हुई है, मैंने प्लान नहीं की है, और रेस्टोरेंट्स भी इट जस्ट हैपेंड टू मी, क्योंकि जब मैं इंजरीज के दौर से गुजर रहा था 2003-2004 में, तो उस टाइम सडनली मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि क्रिकेट माइट नॉट स्टे देयर फॉर एवर, सो आई मस्ट हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो तभी इस रेस्टोरेंट का आइडिया दिया आपको? सचिन ने कि सहवाग ने कि हरभजन ने? आइडिया तो किसी ने नहीं दिया। मेरा छोटा भाई होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा था, तो उसका भी अल्टीमेटली ही वुड हैव जॉइन्ड समवेयर इन दैट इंडस्ट्री, सो आई थॉट माइट एज वेल स्टार्ट अ रेस्टोरेंट विच ही कैन लुक आफ्टर। अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है कि ये जो गैंग ऑफ 4 है जिसका नाम, जिसमें 4 ये जो नॉट ये 4 गैंग जिसमें युवराज है, जहीर है और हरभजन हैं और अपने सहवाग है, वीरू हैं, ये चारों जो हैं ये सब दिमाग चलाते हैं, सारे प्रैंक्स यही लोग करते हैं और फिर बच्चों से करवाते हैं। दिमाग इन लोगों का होता है, और जितनी बदमाशियां होती हैं क्रिकेट टीम में उस सबके पीछे दिमाग आप लोगों का होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक फेज थी जब ये सब होता था। अभी जो यंगस्टर आया आप उनको जानते नहीं हो, ये यंगस्टर्स इन सबसे भी 10 कदम आगे हैं। जैसे युवराज सिंह ने सबको वीडियो गेम खेलने की आदत लगा दी थी, आप भी उसमें शामिल हो गए थे? जी, मैं बहुत वीडियो गेम्स खेलता हूँ। इनफैक्ट सारा वर्ल्ड कप में काफी एक स्विच ऑफ के नजरिए से देखता था कि अपना माइंड, जस्ट टू टेक माई माइंड अवे फ्रॉम द होल क्रिकेट बेट एंड द होल प्रेशर्स ऑफ इट। नाइस रिलैक्सेशन। आपके जब आप बॉलिंग करते हो तो उसमें बहुत अग्रेशन दिखता है, तो क्या आप अदरवाइज भी वैसे ही अग्रेसिव हो? ऑन फील्ड यस, लेकिन ऑफ द फील्ड मुझे नहीं लगता मैं उतना अग्रेसिव हूँ। तो ये बताइए कि आपका आइडियल कौन रहा है बॉलिंग में? जैसे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और खेलता गया, मेरे ख्याल से ग्लेन मैकग्रा एक काफी कंसिस्टेंट बॉलर रहे, उनका काफी प्रभाव रहा है मेरे ऊपर जब मैं पेस फाउंडेशन में भी था और काफी सारे मैचेस देखता था। तो उनकी कंसिस्टेंसी और जो एक्यूरेसी है उससे मैं काफी प्रभावित रहा हूँ। आप खुद में महाराष्ट्र के श्रीरामपुर से रहे हैं, लेकिन आप मुंबई के लिए कभी रणजी नहीं खेल पाए, ये आपकी दिली इच्छा रही और आप बड़ौदा के लिए खेलते रहे। जी, पिछले 3-4 सालों से मैं मुंबई के लिए खेल रहा हूँ। देखिए, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ, और जैसे जिस जगह से मैं आया हूँ श्रीरामपुर, वहाँ पे जब मैं मुंबई आया तब कोई क्रिकेट ज्यादा खेलता नहीं था। मैं खुद टेनिस बॉल पे खेला करता था, और जस्ट टू ट्राई माई लक आई वेंट टू मुंबई इन 96, और मैं मुंबई में काफी 3 साल था, तकरीबन 3-4 साल रहा। फिर MRF पेस फाउंडेशन भी गया। वहाँ पे इनफैक्ट डेनिस लिली ने मुझे एडवाइस किया कि अगर तुझे यू आर बॉलिंग वेल इनफ टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम प्लेइंग क्लब क्रिकेट। और उनके गाइडेंस से मैं फिर बड़ौदा के लिए खेला। तो जैसे जो रास्ता मैंने चुना है वो कभी मेरी चॉइस नहीं थी, मेरे साथ चीजें होती गई और अल्टीमेटली मैं इंडियन टीम में आया, जो कि हर एक क्रिकेटर का अल्टीमेट गोल होता है। तो व्हाट मैटर्स इज मी प्लेइंग फॉर इंडिया।
what route I took, it doesn't matter.